वकार साहब तशरीफ लाए फ्रॉम लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी का BIC रन करते थे और अब ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को उन्होंने ज्वाइन किया है। तो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वकार साहब। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। नहीं आई तशरीफ रखे, उस हमारा कॉम्पिटिशन भी हो रहा है जी। बल्कि हम इनको पिचिंग का बता रहे थे। अच्छा। तो आप कहेंगे आते आते हाथी में यू पुट मी ऑन द स्पॉट, तो अगर आप थोड़ा सा इनको पिचिंग पे बता सॉरी पिचिंग आपका जो योर टेक्निकल एडवांटेज अच्छा नहीं है लेकिन आप बताइए। Thank you very much. So my name is Waqar Singh, and presently I'm working as a consultant with project consultant with Lahore Waste Management Company. So we are in the process of establishing a unique business incubation center जो कि सारा waste management से related होता है। तो लाहौर में रोज़ाना 6,000 टन कूड़ा इकट्ठा होता है, 6,000 टन रोज़ाना। तो उस कूड़े का क्या करना है, तो हमने उनको एक प्रपोज किया है कि इंक्यूबेशन सेंटर ऐसा बनाया है कि जहाँ के ऊपर वो कूड़ा जो है वो आप उसको इस्तेमाल करें एंड टर्न वेस्ट इनटू वैल्यू। तो जहाँ पे फिशिंग का है, तो फिशिंग में बेसिकली अगर आपने उसकी कुछ पोर्शंस होते हैं, ठीक है, तो अगर हम उसको हर प्राइस को फॉलो करें या कोई भी इंक्यूबेशन सेंटर को करें तो उनकी पोर्शंस होते हैं कुछ, और उसके मुताबिक आपने एक तरह से इसको स्टोरी टेलिंग की तरह आपने लेके चलना। अब जो पहली आपकी अगर आपने मुझे नहीं पता आपकी इस कंपटीशन में कितनी ड्यूरेशन है आपकी वैसे 5 मिनट्स। ओके, आपका फर्स्ट 30 सेकेंड जो है ना उसमें तो आपका नाम, आपकी टीम का नाम और जो एलिवेटर पिच होती है वो तो आप लोगों ने दे देनी है, ताकि जो पैनलिस्ट हैं उनको आपको फ़ौरन ही पता चल जाए कि आप ये जो टीम आई है ये कर क्या रही है। ठीक है, एलिवेटर पिच का है आपका, एलिवेटर पिच का होगा आपने एलिवेटर पिच दे देनी है आपके 30 सेकेंड, और इसको कोशिश करें कि आप ना टाइम ब्रैकेट्स रखें। हम लोग तो इसकी प्रैक्टिस ही यही करवाते हैं जिसकी आप टाइम ब्रैकेट्स हम रखें, और उसके बाद अब आपने शुरू होना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट यानी कि दुनिया का कौन सा मसला है जिसको आप सॉल्व करें। अब इसके अंदर ना कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपने उनको बतानी है, हु इज़ बीइंग इफेक्टेड, ठीक है, उस प्रॉब्लम से जो आप सॉल्व करने जा रहे हैं, उस प्रॉब्लम से कौन बंदा मुतासर हो रहा है। वो जो लोग हैं ना वो आपका यूज़र पर्सोना है। ये जो लोग मुतासर हो रहे हैं ये दुनिया में कहाँ रहते हैं, इनकी जेंडर क्या है, ठीक है, इनका बायोग्राफी क्या है, मतलब कि एक ज्योग्राफी कहाँ है, कहाँ शहरों में रहते हैं, शहरों में अगर रहते हैं तो क्या स्लम्स में रहते हैं, या मिडिल क्लास के लोग हैं, अपर क्लास के लोग हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। और कुछ इनका कहते हैं, इसको कहते हैं यूज़र पर्सोना, ठीक है। तो ये आपने कुछ ना कुछ वहाँ जो है बताना है, और उसके बाद आपने सबसे पहले यहाँ से शुरू होना है कि ये लोग हैं, ठीक है, जिनकी ये डिटेल्स हैं और ये शहरों में या गांव में इतने % हैं एज पर फलाना स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, थोड़ी सी ये डिटेल। उसके बाद आपने बताना है कि इन लोगों को प्रॉब्लम क्या है, पेन पॉइंट्स क्या है, ठीक है, हु इज़ बीइंग इफेक्टेड, कौन इफेक्ट हो रहा है। उसके बाद आपने ये बताना है कि जी ये लोग क्या इफेक्ट हो रहे हैं, क्या इनको मसले आ रहे हैं, किस किस्म के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, किस किस्म के इश्यूज आ रहे हैं, और उसकी कोई परसेंटेज अगर नंबर है तो वो ज़रूर मेंशन करें। इतने % जो फीमेल पॉपुलेशन है स्टूडेंट्स की, लेट्स सपोज जो लाहौर में है, इतने % जो है उनको ट्रांसपोर्ट का इशू आ रहा है, इन खवातीन को ट्रांसपोर्ट का इशू आ रहा है। अब आपने ये बताया कि जी ये लोग हैं कौन, ये जो प्रॉब्लम है ये है क्या, इस प्रॉब्लम के अगर रूट कॉज आपको पता है तो वो रूट कॉज बता रहे हैं। लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एक्चुअली मैं आज बिल्कुल कोई प्रिपेयर करके नहीं आया था स्पीच वगैरह या लेक्चर वगैरह, लेकिन मुझे तो फरहान से छूटे मेरी बड़ी पुरानी सलाम हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं आप करें, ठीक है। तो आपने ये बताना है, और उसके बाद आपने बताना है कि इससे उनके ऊपर असर क्या होगा। तो यानी कि प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम के रूट कॉज और प्रॉब्लम का इम्पैक्ट, ये आपने बताना, और इसमें तो कोशिश करें नंबर्स डालें, ठीक है। 1 मिनट से 1.5 मिनट तक ये होना चाहिए, यानी कि 5 मिनट से आपने 30 सेकेंड आपने एलिवेटर पिच की, आपको पता चल, लोगों को बता दिया हम ये काम कर रहे हैं। उसके बाद आपने 1 मिनट से ज़्यादा प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे नहीं जाना। हमारे यहाँ पे कई पिचेस ऐसी होती है वो घंटा रोते ही रहते हैं, ये मसला आ रहा है, ये मसला आ रहा है, ये मसला आ रहा है, सोल्यूशन के ऊपर जा ही नहीं रहे।
और उसका नतीजा ये होता है कि एंड में ना सारे हम पैनलिस्ट सारे परेशान बैठे हुए होते हैं कि ये भाई करना क्या चाह रहे हो, 5 मिनट तुम लोगों ने ले लिया, हमें ये नहीं पता तुम करना क्या चाह रहे हो। तो आपने ये एक बताना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है, क्लियर हो गया। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के 4 हिस्से हैं। ये कौन लोग हैं जो मुतासिर हो रहे हैं, प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम किस वजह से, और उस प्रॉब्लम की वजह से ये जो लोग हैं इनको क्या मसाइल आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको बात, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो गया, ये 1 से 2 स्लाइड है, उसके बाद ये आपका वो हो गया। उसके बाद अब आप लोगों ने आना है सोल्यूशन पर कि हमारी टीम ये सोल्यूशन लेकर आ रही है, ठीक है। ये आपका तकरीबन जो है ये आपका सोल्यूशन के ऊपर ज़्यादा टाइम लगे और उसका बताएं प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1.5 मिनट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, आपकी 5.5 से 1.5 मिनट तक आप करना होगा। उसके बाद आपने सोल्यूशन पर आना है और सोल्यूशन में आप ये बताएं कि हम क्या आइडिया लेकर आ रहे हैं, इस आइडिया से इन लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है और इस आइडिया से ये लोगों की ज़िंदगी किस तरह से जो है उनमें क्या गेन पॉइंट्स आ रहे हैं, किस तरह से इनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपका जो है मैक्सिमम ये आपका 3 मिनट तक का है, इससे आगे नहीं, ठीक है। बहुत ही डिटेल्स में भी नहीं जाना, आप जो है ना वो टेक्निकल टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, आप कोई केमिकल ऐसा बना रहे हैं, अब आपने उसमें पैनलिस्ट को जो है ना हो सकता है केमिस्ट्री के बारे में ना पता हो सकता है फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो या हो सकता है मार्केटिंग का एक्सपर्ट हो। अब आप उसको पूरा बता रहे हैं कि जी ये पॉलीएथिलीन ये होता है, ये होता है, ये होता है, फलाना फलाना, वो उसको ऊपर से गुजरते हैं इस बात पर। आपने बड़े सादा अल्फाज में उसको बताना है हम ये इस तरीके से ये काम करें, क्लियर हो गया। इसके भी कुछ ये आपकी भी 2 से 3 स्लाइड्स हो सकती हैं जो होता है। उसके बाद अब आपने आना है कि हम पैसे कहाँ से कमा रहे हैं, आपने बिजनेस मॉडल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी वजह से तो आप तो पैसे कहाँ से कमा रहे हैं, ये भी 1 से 1.5 मिनट का हो। कौन से लोग क्या क्या रेवेन्यू स्ट्रीम्स हो सकते हैं, आपका कितनी खर्चा आया है, आपका कितना कॉस्ट आई है और कितना आप जो है ना रेवेन्यूज़ कमा रहे हैं और आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ से आया। ब्रेक इवन पॉइंट आपको पता होगा, मतलब कि जिसको हम बड़े आम साल अल्फाज में कहते हैं कि पैसे पूरे कहाँ से करें, ठीक है। तो ये आपने सारा का सारा बताना है। ये अगेन आपके जो है 4.5 मिनट तक चल रहा है और आखिरी 30 सेकेंड में आप लोगों ने कंप्लीट करना। अब ये जो टाइम ब्रैकेट है ये आप लोग बराए मेहरबानी इसको ज़रा फॉलो करें, क्योंकि कई पिचेज़ में मैं भी फरहान साहब भी हम लोग जाते हैं और ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो टीम्स हैं वो पूरा टाइम 5 मिनट तक सिर्फ प्रॉब्लम ही बताए जा रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि ये कहना क्या चाह रहे हैं और फिर एंड में ना सारे कंफ्यूज बैठे हुए होते हैं कि ये कर क्या रहे। तो अच्छा वाला आइडिया होता है वो प्रॉपर तरीके से आपने पिच नहीं किया होता है, आपने प्रेजेंट नहीं किया होता, तो आप इसको ना टाइम बॉक्सिंग करना है, ठीक है। 30 सेकेंड से ऊपर आपने एलिवेटर पिच तक करना है बस, और अगला 1.5 मिनट तक आपने जो है अगर आपका 5 मिनट है तो उस हिसाब से हम करें और अगले 1.5 मिनट तक आपने जो है वो बताना है कि हमने कितना हमारा प्रॉब्लम क्या है जो हम सॉल्व करने का, प्रॉब्लम से शुरू होना है, सोल्यूशन पर आना है, ये हमारा सोल्यूशन है, इससे लोगों को ये फ़ायदा हो रहा है, इससे लोगों को ये मसला होगा रहा, हम इससे पैसे ऐसे कमा रहे हैं, ठीक है। और ये इस तरीके से ये आपके बेसिकली आपके ना 4 या 5 आपको देना क्वेश्चन। मेरे पास अभी वो एक्चुअली प्रेजेंटेशन है नहीं, बना मैं मुझे अगर पता होता तो मैं वो करता, तो आई होप कि जितना मैं बता सकता था मैं बता। कोई क्वेश्चन है आपका तो आप बता। यहाँ if I'm not right, I saw it in the forms, इसका रिसाइकल वाला स्टार्टअप किसका है? Is there anyone here recycling पे? क्या मैं प्लास्टिक पे जरा आप वैसे बता दें, आप थोड़ा सा क्विकली बता दीजिए क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हमने किया, लेकिन सर के साथ हो सकता है स्टार्ट करने का मेरी मीटिंग हो जाए, तो आप इट वुड बी गुड इफ यू कैन ठीक है। ये प्लास्टिक बैग बनेगा, बायोप्लास्टिक बैग।
ठीक है मैं सब और कॉल स्टार्ट से पहले ठीक है। ये प्लास्टिक पीरियड्स के ऊपर भी हम हमें एक दो मिले हैं वो मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि बेसिकली यू आर सॉर्ट ऑफ अपसाइक्लिंग, है ना, अपसाइक्लिंग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। आप लोगों का कोई ऐसा आइडिया हो ना जो जिसमें आप लोगों को वेस्ट कोई चाहिए, कोई आप कूड़े से कचरे किसी भी किस्म का आप रिसाइकलिंग कर रहे हैं और वो कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो वो आप लोग जो है ना पहले कि वो ओपन हम कर देंगे। अब 6000 टन कूड़ा रोज़ इकट्ठा होता है लाहौर में लैंडफिल्स में, तो उस कूड़े को क्या मतलब कि उससे कोई फ़ायदा चीज़ आप बना सकते हैं। आप कहते हैं कि जी ओके हम सारा सिर्फ स्टील लेंगे वहाँ से लैंडफिल से, स्टील को लेके हम जो है ना उससे रिसाइकिल करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, मल्टी ये बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स का बिजनेस चल पड़ा है। अब मैं आपको एग्जांपल दूँगी एक दो कुछ इसमें बहुत कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ आ रहे हैं। जैसे अभी मैं भी आया हूँ तो मुझे भी पता चला लाइक ये सोलर पैनल्स जो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। अब इन लोगों के पास अभी तक इसको रिसाइकलिंग करने की समझ भी नहीं आ रही, इसको हम लोगों ने करना है वो डंप पे डंप हुए चले जाए। ओले आए, कोई बारिश आई, किसी ने तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सोलर पैनल ख़राब हो गया। अब उसका क्या करना, किसी को कुछ पल्ले नहीं करना। पाकिस्तान में तो खैर वो रिसाइकलिंग अभी भी थोड़ा सा मसला है, तो अब वो एक इशू है। कोई स्टार्टअप इस तरह का आ जाए जो कहते हैं कि जी ओके सोलर पैनल्स को हम ना इससे कोई हम प्रोडक्ट बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या इस तरीके से, तो अभी हम फिलहाल इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया होगा। आपके साथ इंशाल्लाह तो कल आज आपसे